अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट को और इसकी इमेज को नीचे एक इमेज की फॉर्म में स्क्रीन पर पेस्ट कर लिया है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, इस फिगर को समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। अगर आपको ये क्लियर है तो वीडियो ही काफ़ी होगी, और अगर ये क्लियर नहीं है तो आप अपनी बुक पर इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन अपने सामने रख लें ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूँ। हम पहले स्टेटमेंट समझेंगे, इस फिगर को समझेंगे, फिर इसके पैरेलली इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फिगर शोज अ ट्रेपीजियम ABCD। तो वो आपसे कह रहे हैं कि नीचे एक फिगर बनी हुई है जो कि एक ट्रेपीजियम है और उसका नाम भी है, वो है ABCD। तो इस फिगर के जो वर्टिसेस होते हैं हम उसी के मुताबिक इसका नाम रख देते हैं। जिस तरह इस ट्रेपीजियम के 4 वर्टिसेस हैं, एक पे A लिखा हुआ है, एक पे B, एक पे C और एक पे D लिखा हुआ है। तो हम इसी के लिहाज से इसको पढ़ लेते हैं, इसके नाम को रीड कर लेते हैं और इसका नाम है ट्रेपीजियम ABCD। यही आपको ऊपर स्टेटमेंट में बताया गया है। आगे लिखा हुआ है वेयर AB इज 35.5 सेंटीमीटर। तो आपको इस ट्रेपीजियम की एक साइड जो A से लेकर B तक बनती है उसकी लेंथ बताई गई है जो कि है 35.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है एंड BC इज 18 सेंटीमीटर। तो इस ट्रेपीजियम की एक और साइड जो ये B से लेकर C तक बनती है, ये वाली लेंथ भी आपको बताई हुई है जो कि है 18 सेंटीमीटर। आगे लिखा हुआ है CD इज 20 सेंटीमीटर। इसी ट्रेपीजियम की एक और साइड जो कि C से लेकर D तक बनती है, आप इसको DC या CD दोनों कह सकते हैं, उसकी लेंथ भी आपको बताई हुई है जो कि है 20 सेंटीमीटर। एंड AD इज 16 सेंटीमीटर और आपको इसी ट्रेपीजियम की ये लास्ट वाली साइड A से लेकर D तक इसकी लेंथ भी बताई हुई है 16 सेंटीमीटर। तो आपको इस पूरे ट्रेपीजियम में जो भी साइड्स थी उन तमाम की लेंथ आपको बता दी गई है। और याद रखें इस पे A से लेके B तक की साइड पे आप देखें इस तरह का एरोहेड लगा हुआ है और D से लेके C तक वाली जो साइड है इसकी लेंथ पे भी यहाँ पर भी एरोहेड लगा हुआ है। इसका मतलब है DC या CD आप इसको पढ़ लें और ये AB या इसको BA पढ़ लें, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं। और ट्रेपीजियम एक ऐसी ही शेप होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं और उसकी 2 साइड्स आपको हमेशा पैरेलल मिलती हैं। तो जिस तरह यहाँ पर AB जो है वो DC के पैरेलल है और अक्सर औकात इनके ऊपर इस तरीके से एरोहेड लगा होगा, इससे आपको इसकी पहचान भी हो जाएगी। तो आपको इन शॉर्ट ट्रेपीजियम की तमाम साइड्स की लेंथ बता दी गई है। अब आगे आप देखें लिखा हुआ है इफ CE इज 15 सेंटीमीटर। तो अब आपको एक और लेंथ बताई जा रही है जो कि CE की है। आप देखें इस C वर्टेक्स से एक वर्टिकली डॉटेड लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली डॉटेड लाइन नीचे तक आ रही है और वो यहाँ पर E पे आके टच करती है। इस पॉइंट का नाम रखा हुआ है E और ये जो E है ये AB के ऊपर मौजूद है। तो जब भी आपको आपके ट्रेपीजियम में इस तरह की वर्टिकली स्ट्रेट लाइन या इस तरह की आप परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे इसको नजर आए, परपेंडिकुलर लाइन क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आप देखें यहाँ पर नीचे एक बॉक्स टाइप बना हुआ है जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये वाली लाइन इस साइड के साथ जो कि है AB। तो जब भी आपके पास इस तरह कोई वर्टिकली स्ट्रेट लाइन हो या इस तरह की परपेंडिकुलर लाइन हो वो हमेशा आपके ट्रेपीजियम की हाइट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये बेसिकली ट्रेपीजियम की हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली लेंथ C से लेकर E तक। तो जब भी आप एक ऐसी लाइन देखें जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हो या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर हो किसी दूसरी साइड के साथ, जिस तरह ये वाली लाइन CE परपेंडिकुलर है इस AB साइड के साथ, तो इसी आप लेंथ को, इसी लाइन को आप उस ट्रेपीजियम की हाइट कंसीडर करेंगे। और वैसे भी आपने याद रखना है कि ट्रेपीजियम की जो हाइट होती है वो बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बिटवीन पैरेलल साइड्स, यानी DC और AB, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है, इन पे एरोहेड लगा हुआ है, इनके दरमियान जो इस तरह वर्टिकली स्ट्रेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही ट्रेपीजियम की हाइट कहलाता है। तो ये आपके पास देख सकते हैं CE जो है वो बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है इन दो पैरेलल साइड्स के दरमियान, इसलिए आप इसको हाइट ही कंसीडर करेंगे। तो आपको इस ट्रेपीजियम की हाइट भी बता दी गई है। अब पहले पार्ट में आपसे कहा जा रहा है जस्ट आपने एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। एरिया का मतलब होता है जो इन 4 बाउंड्रीज के अंदर, 4 साइड्स के अंदर जो रीजन होगा वही उसको आपने फाइंड आउट करना है, वही इसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा।
और दूसरे पार्ट में आपने पेरीमीटर भी फाइंड आउट करके दिखाना है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। आप किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड कर दें, टोटल निकाल लें, तो हमेशा आपको पेरीमीटर ही मिलता है। और पेरीमीटर के अंदर हमेशा आउटर मोस्ट बाउंड्रीज की लेंथ को ऐड किया जा रहा होता है, ये आपने याद रखना है। तो आपने जस्ट इस शेप का जो कि ट्रेपीजियम है एरिया और दूसरे पार्ट में इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से, जिसमें आपने एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। तो जब भी आपने किसी शेप का, ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया फाइंड आउट करना हो तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हम उसी की मदद से इसका एरिया आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्योंकि मैं एरिया निकालना चाहता हूं तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, इस ट्रेपीजियम के एरिया, और इसका जो नाम है वो पूरा ही लिख लेंगे यहाँ पे। इस ट्रेपीजियम का फुल नेम था ट्रेपीजियम ABCD, जो कि इसके वर्टिसेस को देखते हुए हमने रखा था। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD। अब आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनकी लेंथ का सम यहाँ पर लिखा जाता है इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट का मतलब होता है हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, ये वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो यहाँ पर C से लेके E तक शो कर रहा है, जिसको मैंने अभी आपको बताया, ये इस ट्रेपीजियम की हाइट कहलाता है। अब आपने देखें इस फॉर्मूले को आप 1/2 A + B टाइम्स H भी लिख सकते हैं। अक्सर औकात बुक के अंदर सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स की जगह पर A + B लिखा होता है। A का मतलब होता है किसी एक साइड की लेंथ, B का मतलब होता है किसी दूसरी उसके पैरेलल साइड की लेंथ। आप उस तरह भी लिख सकते हैं और ये फॉर्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरीकों से ठीक है। अब मैं जस्ट इनमें वैल्यूज पुट करूंगा पहले, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये राउंड ब्रैकेट्स सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब है जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ को सम करना है। तो पहले देखें पैरेलल साइड्स है कौन सी, तो मैंने आपको बताया था A से लेके B तक ये पहली पैरेलल साइड है। आप किसी को भी पहली और किसी को भी दूसरी कह सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर एरो हेड लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक साइड तो आपके पास आएगी AB, उसमें आपको सम करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा दूसरी पैरेलल साइड जो कि आप देख सकते हैं DC है या CD, दोनों तरीकों से आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे CD लिख रहा हूँ, ये दूसरी पैरेलल साइड है, ये मैंने दोनों पैरेलल साइड मेंशन कर दी, इन पे यहाँ पर एरो हेड भी लगा हुआ था। मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या आपके ट्रेपीजियम में, मैंने आपको बताया था इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो ये वर्टिकली स्ट्रेट लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इन दो साइड्स के दरमियान, इसी को आप हाइट बोलते हैं। तो ये CE जो है आपके पास, ये इस ट्रेपीजियम की हाइट का रोल प्ले करेगी, तो इसलिए आप यहाँ पर लिख लेंगे CE। अब जस्ट इनके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, तो आप लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय AB की लेंथ यहाँ पर आप देखें गिवन है, A से लेके B तक वो कितनी बताई हुई है 35.5 सेंटीमीटर। तो आप इसलिए AB की जगह पे लिख लेंगे 35.5 प्लस का साइन, और CD की लेंथ ऊपर आपके पास गिवन है, CD की कह लें या DC की कह लें एक ही बात है, वो 20 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20 मल्टीप्लाई का साइन, और CE जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था इसकी दो पैरेलल साइड्स के दरमियान जो कि ट्रेपीजियम की हाइट का रोल प्ले कर रहा है, वो आपके पास यहाँ पर गिवन है 15, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 15। अब आप इनको जस्ट फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 35.5 में 20 ऐड करें, बड़ा ईजी है, ये हो जाएगा 55.5, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन वैसे और 15 का साइन वैसे का वैसे ही। अब आप इसको क्या कर लें, अब आप यहाँ पर इस डेसिमल को भी खत्म कर लें तो ये हो जाएगा 1/2। आपको पता है जब डेसिमल हटाते हैं उसके आगे डिजिट काउंट करते हैं, अगर डेसिमल हटाने के बाद आगे एक डिजिट लिखा हो तो डिनोमिनेटर में 10 लिखते हैं, 2 लिखे हों तो डेसिमल हटाने के बाद नीचे 100 लिखते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद जस्ट एक डिजिट है, तो जब आप डेसिमल हटा देंगे तो ये बन जाएगा जस्ट 555, और नीचे आपके पास आ जाएगा 10, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 15। यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो आप देख सकते हैं इनमें ऊपर नीचे कैंसिलेशन भी होती है, इसके अलावा आप देख सकते हैं 10 और 15 की इस तरह भी कैंसिलेशन होती है। आप जिस तरह मर्जी कैंसिलेशन कर लें आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऊपर नीचे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 555 को 10 को, और 10 को इस 15 के साथ भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। तो मैं इस तरह कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 5 2 टाइम्स क्या होता है 10, और 5 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 15। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे बच जाएगा 555, नीचे इसके बच जाएगा 2, और यहाँ पे बच जाएगा जस्ट 3। अब आपको पता है इनमें मजीद किसी भी किस्म की कैंसिलेशन नहीं होती, तो जब कैंसिलेशन ना हो रही हो और तो फिर इसका मतलब होता है जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है न्यूमरेटर्स में उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, और जो चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी हुई है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो मैंने इस 1 को पहले 555 से मल्टीप्लाई करवाना है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आपके पास 555 ही आएगा। तो 555 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास कोई ज़ाहिर बात है चेंज नंबर आएगा, उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। तो जब आप इस 555 को
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1665 और नीचे लाइन डाल दें और अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले नंबर नीचे से मल्टीप्लाई होंगे तो 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 4। तो ये आपने याद रखिएगा 1 को 555 से करवाया तो 555 ही आया और फिर इसको आगे फर्दर 3 से करवाया तो 1665 आया, नीचे 2 टाइम्स 4 लिख दिया। क्योंकि ये एरिया है और ऊपर सारी डायमेंशंस आपको सेंटीमीटर्स में गिवन थी तो एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आप इसको यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमारे पास ये इसका एरिया आ चुका है, बस ये फर्क ये है कि पीछे जो इसका आंसर गिवन है वो डेसिमल में गिवन है, तो हमने भी इसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए आपको इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपने ये काम रफ वर्क में कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको रफ वर्क में करके भी दिखा देता हूँ। तो आपने 1665 को डिवाइड करना है किसके ऊपर, 4 के ऊपर। तो डिवीजन आपको आती है, आप जल्दी से कर लेंगे। मैं भी इसको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, 4 टाइम्स कितना होता है, 16 ही होता है। 16 माइनस 16 करेंगे 0 हो जाएगा, आपको 6 को नीचे उतारना पड़ेगा। 4 1 टाइम्स आपके पास 4 होता है जो 6 के सबसे करीब बनता है। 6 माइनस 4 2 होता है। अब आपको इस 5 को जो है नीचे उतारना पड़ेगा क्योंकि 4 जो है वो इनफ नहीं होगा इस 2 के लिए, तो जस्ट मैं 5 को नीचे उतार रहा हूँ। अब आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 25 के पास आए, 4 6 टाइम्स आप करें तो आपके पास 24 होता है। तो 25 माइनस 24 करेंगे तो आता है 1। अब यहाँ पे एक और डिजिट आपको उतारना पड़ेगा लेकिन आगे कोई डिजिट नहीं लगा हुआ, इसलिए आप यहाँ पे डेसिमल लगा लें और यहाँ पर अभी फिलहाल 1 0 या आप 2 जीरोस भी लिख सकते हैं, 2 जीरोस लिख लें, 1 भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका ठीक है। तो 1 0 आप अभी यहाँ पर नीचे उतार लें तो ये बन जाएगा 10। अब यहाँ पे जब डेसिमल लगाया तो ऊपर भी इस तरह डेसिमल आएगा। अब 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 10 के पास आ जाए, तो 4 2 टाइम्स जो होता है वो आपको पता है 8 होता है, सबसे क्लोजेस्ट यही बनेगा। और 10 माइनस 8 आप करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब आप इस नेक्स्ट 0 को अगेन नीचे उतारेंगे तो ये 20 बन जाएगा और आपको पता है 4 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 20। तो 4 5 टाइम्स 20 जब होगा तो 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, यानी रिमाइंडर 0 बच गया। तो ये जो चीज़ आपके पास आई है ये आपका आंसर है। इसका मतलब 1665 को 4 पे डिवाइड किया जाए तो आपका आंसर आता है 416.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, अपने ट्रेपीजियम का एरिया, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो हमने फाइंड आउट कर लिया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD और वो कितना आया है, वो आया है 416.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे जिसमें हमने इसी ट्रेपीजियम का पेरीमीटर फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आपने फाइंड करके दिखाना है दी पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपीजियम, यानी अब आपने इस ट्रेपीजियम का पेरीमीटर फाइंड आउट करके दिखाना है पार्ट नंबर 2 में। तो पेरीमीटर की डेफिनेशन मैं आपको समझा ही चुका हूं। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल दी साइड्स। आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप आए, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर आए, अगर आप उसकी तमाम साइड्स की लेंथ को सम कर देंगे, उनका टोटल फाइंड आउट कर लेंगे, तो जो चीज़ आपको आंसर के तौर पर मिलेगी वो उस ज्योमेट्रिकल शेप का पेरीमीटर ही होगा। तो हमारे पास यहाँ पर फिगर के तौर पर ट्रेपीजियम गिवन है, अगर हम इसकी तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड कर देंगे, उनका टोटल फाइंड आउट कर लेंगे, तो बेसिकली वही टोटल इस ट्रेपीजियम का पेरीमीटर कहलाया जाएगा। अब याद रखिएगा पेरीमीटर में जस्ट उन्हीं लेंथ्स को ऐड किया जा रहा होता है जो आउटर मोस्ट बाउंड्री का पार्ट होती हैं, और इस ट्रेपीजियम की आउटर मोस्ट बाउंड्री ये 4 साइड्स ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसलिए जब आप इन 4 साइड्स की लेंथ को ऐड कर देंगे, इन सारी साइड्स की लेंथ का टोटल निकाल लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो इस शेप का यानी इस ट्रेपीजियम का पेरीमीटर ही कहलाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तब हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कि हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। तो इसका नाम रखा हुआ था हमने ABCD, इसलिए मैंने वो यहाँ पर मेंशन किया है कि हम इस ABCD ट्रेपीजियम का पेरीमीटर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। उसके लिए आपने इसकी तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड करना है, तो पहले वो तमाम साइड्स यहाँ पर मेंशन कर दें। आप किसी भी साइड को पहले और किसी भी साइड को बाद में मेंशन कर सकते हैं, इससे कोई भी इशू नहीं है। पहले मैं इसकी पैरेलल साइड्स को लिख रहा हूँ। तो इसकी 2 पैरेलल साइड्स थी, एक का नाम था AB और एक का नाम था CD। अब CD को DC भी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा एक साइड AB, इसमें प्लस कर दूंगा इसकी पैरेलल साइड जो गिवन थी, जिस पे एरो हेड लगे हुए हैं दोनों पे, यहाँ पर नजर भी आ रहा है CD। आप किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हैं। तो मैंने 2 साइड्स तो इस ट्रेपीजियम की यहाँ पर मेंशन कर दी। 2 रह गई, वो कौन कौन सी, एक AD, ठीक है, आप इस AD को लिख लें, और एक रह गया ये BC, इसको आप CB भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए मैंने इस ट्रेपीजियम की जो 4 साइड्स थी उन तमाम साइड्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया। आप किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हैं। अब आपने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो AB की वैल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है, वो थी 35.5, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 35.5। CD की वैल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं 20, तो CD की जगह पे लिख देंगे
20। आगे प्लस का साइन, AD की देखें आप वैल्यू गिवन है आपके पास, वो 16 है, तो आप यहाँ पे लिख दें 16 प्लस का साइन, और B से लेके C तक की वैल्यू आपके पास 18 गिवन है, तो BC के नीचे लिख लें 18। ये जो अंदर वाली आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन था 15 सेंटीमीटर, ये नहीं लिखना, क्योंकि मैंने आपको बताया पेरीमीटर में जस्ट आउटर मोस्ट बाउंड्रीज की लेंथ को ऐड किया जाता है। ये अंदर आने वाली हाइट जो है ये इसका पार्ट नहीं बनेगी, जस्ट बाउंड्रीज की लेंथ को ही ऐड करके आपको पेरीमीटर हमेशा मिलता है, तो इसलिए इस अंदर वाली लेंथ को आपने यहाँ पर नहीं लिखना। अब आप इनको ऐड कर लें, आप इकट्ठा भी ऐड कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी ऐड कर सकते हैं। पहले अगर आप देखें 35.5 में 20 ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 55.5, और यहाँ पर ये प्लस का सिंबल वैसे का वैसे डाल दें। यहाँ पे 16 और 18 लिखे हुए हैं, आप इन दो को भी ऐड कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो 16 में जब आप 18 ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 34। ये दो बच गई लेंथ, अब इन दोनों को भी ऐड कर लें। तो ये बड़ा सिंपल है, सिंपल एडिशन है, ये आप इजीली कर सकते हैं। अब आप 55.5 में 34 को ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 89.5, क्योंकि आप पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम साइड्स की डायमेंशन सेंटीमीटर में थी, तो जो साइड्स की डायमेंशन होती है वही पेरीमीटर की भी होती है, यानी अगर साइड सेंटीमीटर में गिवन है तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ पर तमाम साइड्स की लेंथ जो थी वो सेंटीमीटर में गिवन थी, तो इसलिए आप इसके आगे क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। इसका मतलब आपने इस ट्रेपीजियम का पेरीमीटर निकाल लिया और वो कितना आ गया, 89.5 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से इन तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड कर लेंगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा। दो लेंथ्स को ऐड करके इस तरह फाइंड आउट कर लें तो भी आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।